हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2 क्लासेस से आप लोग द लास्ट लेसन को स्टडी कर रहे थे। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर को डील करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को लिखें। यद्यपि जो बोर्ड पर लिखा गया है वो और जो आपको नोट्स में दिया जाता है वो, उसमें थोड़ी सी फर्क है। एक बेसिक फर्क तो ये है कि नोट्स में भाषा हिंदी टू इंग्लिश होती है, यहाँ आपको डायरेक्ट इंग्लिश को इंग्लिश से ही समझना है। यद्यपि मैं उसका हिंदी करूंगा ही, लेकिन नोट्स स्वाभाविक रूप से थोड़ी सी कॉन्वेनियंट तो होती ही है, सुविधाजनक होती ही है। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं 1-2 बात आपसे कहना चाहूंगा। यद्यपि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आपको मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स, हम तो ये कहेंगे कि उन सारे सब्जेक्ट्स में आप ज्यादा टाइम दो। स्वाभाविक रूप से टाइम टेकिंग भी है और उसमें मेहनत करने की जरूरत भी पड़ती है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। लेकिन आप इंग्लिश से कंप्लीटली अलूफ नहीं हो सकते, आपको उसकी स्टडी करनी ही होगी। अगर आप बेहतर मार्क्स लेना चाहते हो एग्जामिनेशन में, तो आपको अंग्रेजी का अध्ययन करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सीरियस होइए और ये जो वक्त बिता रहे हैं आप लोग घर पर, इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। सो बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल ओएसिस क्लासेस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट लिख के, व्हाट्सएप पर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है वो आप लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे लिंक अपलोड कीजिए और चीजों को जानते रहिए और अपने कमेंट को अपडेटेड रखिए। मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं और बेहतर से बेहतर कर सकूं आपके लिए। इसलिए कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताया कीजिए कि क्या कमी रही और क्या और होना चाहिए था। तो लेट्स स्टार्ट। Our first question is, what was Frank expected to be prepared with for school that day? उस दिन फ्रैंक से किस चीज की तैयारी करके आने की अपेक्षा की गई थी। एक्सपेक्ट की हिंदी होती है अपेक्षा करना, उम्मीद करना। उस दिन फ्रैंक को क्या तैयार करके आना था स्कूल? तो आपको याद होगा, आपने लेसन में स्टडी की कि उस दिन फ्रेंच को पार्टिसिपल्स पर आधारित क्वेश्चन आंसर तैयार करके जाना था। अब उसी बात को हम जानते तो लिखना है, और जैसा मैं हमेशा क्लास में कहता हूं कि लिखने की कोशिश जरूर करें। यद्यपि मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये चीज जो है थोड़ा सा, कई लोगों को थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, कई लोगों को माइंड बॉगलिंग लगता है। ये कई लोग उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेते नहीं, लेकिन विश्वास मानिए, ट्रस्ट मी, आने वाला समय इंग्लिश का ही होगा और ये सारे जो काम आप अभी करोगे वो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। क्या काम करोगे? क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखो, कोशिश करो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने का। आज से मैं जो ट्रांसलेशन वाली बुक है, क्योंकि कई लोगों की ये शिकायत आ रही है कि सर हम लोगों के पास जो ट्रांसलेशन की किताब है वो हम लोगों के घर पर क्या कहते हैं, लॉज में रह गया है, हॉस्टल में रह गया है लॉकडाउन पीरियड में, तो हम लोग लेके नहीं आ पाए हैं, तो घर पर बना नहीं पा रहे। तो आज से हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज उसको हम व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हैं। आप घर पर जरूर बनाइए ट्रांसलेशन, ताकि आपकी लैंग्वेज मजबूत हो जाए। लैंग्वेज मजबूत रहेगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, रट नहीं पाओगे। इन मेनी मोर क्लासेस आई हैव टोल्ड यू दैट रगिंग कैन नेवर बी द बेस्ट ऑप्शन. It is merely a makeshift arrangement. You cannot make this one the part of your study. You will have to change your mindset. आपको अपनी mindset change करना होगा. And what you have to do? Learning, learning and only learning. And what learning? Learning how to write the answers in your own language, in your own way. You do not have to copy me. मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं, नकल करने वाले लोग बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। तो मुझे कॉपी करने की नहीं, मेरा एक सहारा केवल लेना। 2 लोग तो जीवन में कहीं आगे नहीं जा पाता, वो
they start stagnating like the water of pond. They cannot flow like river. वो तालाब के पानी की तरह सड़ने लगते हैं, वो नदी की तरह फ्लो नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। रट्टा मारने वाले लोग, नकल करने वाले लोग, सहारा लेने वाले लोग, आपको किसी के सहारे, मैंने कई बार आपको कहा, आपने लाइफ में देखा होगा कुछ लोग दूसरों के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं या दूसरों की नकल करके किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का बहुत अच्छा फ्यूचर होता नहीं है। आपको अपनी ओरिजिनल, जो आप में ओरिजिनलिटी है, उसको रिवाइव करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आपने क्वेश्चन समझ ही लिया कि फ्रेंच को क्या तैयार करके आना था उस दिन स्कूल के लिए, तो देखिए, फ्रेंच वॉज आस्क्ड, अगेन द सेंटेंस हैज बीन रिटन इन पैसिव फॉर्म। इस सेंटेंस को किस रूप में लिखा गया है? पैसिव। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। ए लेटर वॉज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। तो फ्रेंच वॉज आस्क्ड, अगर आपने नरेशन पढ़ा है तो आपको मालूम होगा, आस्क का यूज हम लोग किसी को आदेशात्मक ढंग से कहने के लिए करते हैं। क्या आदेश दिया, जैसे आई एम आस्किंग यू टू गो फ्रॉम हियर, मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां से जाओ। जस्ट लाइक दैट फ्रेंच वॉज आस्क्ड टू प्रिपेयर। प्रिपेयर की हिंदी क्या होती है? तैयार करना। फ्रेंच को कहा गया था क्या करने के लिए? तैयार करने के लिए। क्या तैयार करने के लिए? द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स। बेस्ड मतलब होता है आधारित, किस पर आधारित प्रश्नों को तैयार करके आने के लिए? तो पार्टिसिपल्स पर आधारित प्रश्नों। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ। लेट अस चेक अवर सेकंड क्वेश्चन। व्हाट अनयूजुअल थिंग्स डिड ही मींस फ्रेंच नोटिस इन हिज स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने उस दिन अपने स्कूल में क्या अनोखापन देखा? उसको तो जरूर स्कूल में कुछ अनोखा याद होगा आपको। स्टोरी में स्कूल जाता है और स्कूल का जो वातावरण हुआ करता था उससे बिल्कुल डिफरेंट वो पाता है। स्कूल का वातावरण क्या? ढेर सारे शोर शराबे, बच्चों के हंगामे, डेस्क का उठाना रखना, बच्चों का आना जाना, ये सारे चीज उस दिन नहीं थे। तो अब आपको जवाब देना है कि वो क्या क्या चीजें उसने उस दिन देखी जो उसने पहले कभी देखा नहीं था। तो देखते हैं क्या है। He found, find मतलब पाना, V2 है उसका। उसने पाया कि the school was completely silent। उसने क्या देखा, क्या पाया? तो स्कूल पूरी तरह से क्या था? साइलेंट था, यानी खामोश था। The behavior of his teacher, उसके शिक्षक का व्यवहार was completely changed। व्यवहार भी बिल्कुल बदला हुआ था। किसका? एम हैमल साहब का। उनका स्वभाव भी बिल्कुल बदला हुआ था। He was very calm. How will you pronounce it? Calm. You do not have to pronounce L. You have to keep L silent. Calm. He was very calm and grave. Calm मतलब होता है शांत, संयत। grave मतलब गंभीर। वह काफी शांत थे, ठंडे थे। In the previous class, I made you understand that he was looking like cool like cucumber। वह खरबूजे की तरह ठंडा नजर आ रहे थे। तो he was very calm and grave। वह काफी संयत थे, काफी शांत थे और गंभीर थे। It was not the part of his nature। It was not the part, part मतलब हिस्सा। यह हिस्सा नहीं था। किसका हिस्सा नहीं था? Of his nature, उनके स्वभाव का। यह उनके स्वभाव का हिस्सा नहीं था। बैक बेंचेस, तो पहला परिवर्तन फिर से हम लोग आते हैं। पहली चेंजिंग उसने देखी, स्कूल पूरी तरह से शांत था। दूसरी चेंजिंग उसने देखा, क्या देखा? कि सर का व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। जो सर काफी क्रोधी स्वभाव के थे, आज वो बिल्कुल ठंडे और शांत और गंभीर थे। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा, बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम वर फुल विद विलेजर्स। पिछला बेंच जो हमेशा खाली ही रहा करता था, आज वो खचाखच भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? विलेजर्स यानी गांव वालों से। जनरली दोज बैक बेंचेस यूज्ड टू बी एम्बडी। वो सारे जो बैक बेंचेस हुआ करते थे, आपको याद होगा ट्रांसलेशन में आपने सीखा यूज्ड टू बी हुआ करता था, हुआ करते थे। तो दोज बैक बेंचेस यूज्ड टू बी एम्बडी। वो सारे बैक बेंचेस, पीछे वाले बेंच क्या हुआ करते थे? खाली हुआ करते थे। लेकिन आज वो सारे बेंच क्या थे? भरे हुए थे। और किससे भरे हुए थे? गांव वालों से। सारे गांव वाले मौजूद थे। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेयरिंग।
याद होगा कहानी में आपने सुना है कि स्कूल उसे श्मशान लगता था। ऐसा लगता था वो स्कूल नहीं जा रहा, श्मशान जा रहा, और सर उसको यमराज की तरह लगते थे। ये दोनों चीजें लाइफ की सबसे ज्यादा कठिन चीजें उसे लगा करती थी। लेकिन आज जब ये इंफॉर्मेशन मिला है कि अब सर उसकी क्लास नहीं लेने वाले हैं, बर्लिन से आदेश आ गया है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में बिल्कुल फ्रेंच की पढ़ाई नहीं होगी। देखिए प्रोनाउंसिएशन का अंतर समझिए। फ्रेंच बच्चा है, जा फ्रेंच, फ्रेंच जा वो भाषा है, कहां का? फ्रांस की भाषा है। तो अब जब वो जान गया कि अब फ्रेंच की पढ़ाई नहीं हो सकती, केवल जर्मन ही पढ़नी है, तब उसके मनोभाव में क्या क्या परिवर्तन होता है उसका विश्लेषण करते हैं। तो व्हेन फ्रेंच न्यू, जब फ्रेंच जाना, नो का भी2, व्हेन फ्रेंच न्यू दैट ही वुड नॉट बी एबल टू, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू, सकेगा, सकेंगे, सकेगी, या पाएगा, पाएगा। तो फ्रेंच न्यू, जब फ्रेंच जाना, he would not be able to learn, जब वो जान गया कि वह नहीं सीख सकेगा। क्या नहीं सीख सकेगा? फ्रेंच। वह अब फ्रेंच नहीं सीख सकेगा एनी मोर, आगे कभी भी वह फ्रेंच नहीं सीख सकेगा। He felt sorry, फील मतलब महसूस करना होता है, वह बड़ा दुखी महसूस करने लगा। फॉर नॉट बीइंग सीरियस टुवर्ड्स हिज स्टडी, किसके लिए सॉरी हुआ? तो वह कभी भी, आपको प्रीपोजिशन पढ़ाई गई थी, याद होगा, टुवर्ड्स का यूज हम लोग की ओर या के प्रति के लिए करते हैं। तो वह पढ़ाई के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहा था। इस कारण से अब उसको महसूस होने लगा कि मैंने क्या खोया है। द थॉट ऑफ एम हैमल्स कंप्लीट डिपार्चर, डिपार्चर को शुद्ध हिंदी में हम लोग प्रस्थान कहते हैं, जाना। तो पूरी तरह से किसके जाने का विचार? एम हैमल के चले जाने का विचार आल्सो मेड हिम सॉरी, इस चीज ने भी उसको काफी दुखी कर दिया। नाउ ही वॉज मिसिंग बोथ, मिस मतलब क्या? किसी को बुरी तरह से याद करना, किसी की कमी को महसूस करना, खलना होती। तो नाउ ही वॉज मिसिंग बोथ, अब वो दोनों की कमी महसूस कर रहा था। किन दोनों की? हिज टीचर एंड स्कूल, वह दोनों की कमी महसूस कर रहा था, सर की भी यानी शिक्षक की भी, एम हैमल की भी और स्कूल की। आखिरी क्वेश्चन है आपका, French thinks will they make them sing in German even the pigeons, फ्रेंच सोचता है कि क्या वे लोग, कौन लोग, प्रसा के, कौन लोग, जर्मनी के, क्या वे लोग कबूतरों को भी बाध्य करेंगे किस भाषा में कूकने के लिए, किस भाषा में बोलने के लिए? जर्मन में। दिस इज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, दे कैन नॉट डू दैट, वो कर ही नहीं सकते। एक पक्षी को उसकी भाषा से बाध्य कर देना, दिस इज नॉट देयर पावर, दे डोंट हैव दैट मच पावर, उनके पास वो क्षमता नहीं है। What could this mean? यानी फ्रेंच मन ही मन सोचता है, जब उसके कानों में किसकी आवाज आती? कबूतरों के बोलने की, गुटुरगु करने की आवाज आती है। तो वो सोचता है कि क्या कबूतरों को भी लाचार किया जाएगा? क्या करने को? जर्मन में गुटुरगु करने को। तो इसका मतलब पूछा है क्वेश्चन में कि क्या इसका आशय हो सकता है, भाव क्या हो सकता है? देखते हैं। फ्रेंच नोज, फ्रेंच जानता है कि जर्मन ब्रूटलिटी, ब्रूटलिटी को हिंदी में हम लोग निर्दयता कहते हैं, क्रूरता कहते हैं। फ्रेंच जानता है कि जर्मन की जो क्रूरता है, कैनॉट स्नैच, SNATC है, छीनना, कैनॉट स्नैच द पावर ऑफ ए बर्ड। ये वो अच्छी तरह से जानता है कि जर्मनों की वो औकात नहीं है कि एक पक्षी के ताकत को छीन सके। किस चीज, कैसी ताकत? तो क्या करने की? चाहने की, वो ताकत छीनने की उसमें क्षमता नहीं थी। He was very sad to be less free
इवन कंपेयरिंग टू द बर्ड्स। तो आज बड़ा उदास था। किस बात को लेकर के उदास था? उदासी का कारण क्या था? तो उदासी का कारण था कि मैं कितना लाचार हूं कि यहां तक कि पंछियों ने, चिड़ियों ने अपनी आजादी नहीं खोई, बोलने की स्वतंत्रता कायम रखी, लेकिन मैं मनुष्य होकर के भी आज लाचार हूं अपनी भाषा को खोने के लिए। बर्ड्स वर फ्री टू सिंग इन देयर ओन वे। सारे पक्षी आजाद थे अपने अपने तरीके से गाने के लिए, बट नॉट द पीपुल ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। लेकिन कहाँ के लोग इतने आजाद नहीं थे? अल्सास और लॉरेन के। दैट्स ऑल। आज की इतनी क्लास पार्ट बाय पार्ट में सबको क्लियर किया जा रहा है, और जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाए आप फिर से कोशिश करो, कम से कम इस सिचुएशन में जबकि आप घर पर हो तो उसको फायदा उठाओ, और जितने क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा रहे हैं उसको लिखो, और मेरी भाषा को इमिटेट भले कर सकते हो, लेकिन हूबहू वही चीज उतार दो, कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा उसको मॉडिफाई भी करें, थोड़ा अपने ढंग से लिखने की कोशिश करें, इससे आप में इवोल्यूशन आएगी, और वो इवोल्यूशन एक दिन रिवॉल्यूशन ला देगी। इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल। अगेन एंड अगेन आई से ऑल ऑफ यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू। और थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा बकअप, पुल अप योर सॉक्स, रेडी रहिए अपनी तैयारी के लिए। थैंक्स।